दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला आज खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई। टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरेगी। पिछले मैच में भारत ने खराब प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से अब टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी कि भारत को शानदार शुरुआत दिलाए। लेकिन शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने अपनी कमर कस ली थी। अपने परफेक्ट लाइन और लेंथ के साथ जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन अब तीसरे ओवर में कप्तान गिल ने आउटसाइड ऑफ की तरफ के कवर ड्राइव में एक शानदार चौका जड़ा और इसी ओवर में रोहित शर्मा ने भी स्क्वायर लेग पर एक और बाउंड्री बटोरी और इस ओवर में भारत ने 10 रन लिए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अब 7वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे, जहां पहली ही गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने कप्तान गिल को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां गिल एक बेहतरीन ड्राइव लगाने की कोशिश में कैच आउट होकर मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब रोहित का साथ देने के लिए मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन दूसरी गेंद पर विराट कोहली भी एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गए। भारतीय टीम के लिए यह बेहद बड़ा झटका था, क्योंकि विराट कोहली का 0 पर पवेलियन जाना टीम को मुश्किल में डाल गया। इसके बावजूद अगले ओवर में रोहित ने एक और बाउंड्री बटोरी। 10वें ओवर में भी रोहित के बल्ले से मिड ऑफ पर एक और चौका देखने को मिला। 10 ओवर के पावर प्ले में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन था। दोस्तों, 2 बड़े झटकों के बाद भारत की पारी को संभाला रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने। शुरुआत हुई 14वें ओवर में, जहां हेजलवुड की गेंद को श्रेयस अय्यर ने चतुराई से लेट कट किया और हासिल किया एक शानदार चौका। ये साझेदारी का पहला बड़ा प्रहार था। और फिर आया 18वां ओवर, जहां रोहित शर्मा ने अपना हिटमैन अवतार दिखाया। मिचेल ओवेन की शॉर्ट गेंदों को रोहित ने बख्शा नहीं। एक के बाद एक 2 जबरदस्त पुल शॉट, गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 2 बार बाउंड्री के बाहर गिरी। ये थे 2 लगातार छक्के। इस ओवर में भारत ने 17 रन बटोरे और अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। इस आक्रामक बल्लेबाजी का सिलसिला रुका नहीं। ओवर के अंत में अय्यर ने फुल टॉस पर हवाई ड्राइव खेलते हुए एक और चौका जड़ा। अगले ओवर में अय्यर ने फिर से बार्टलेट की गेंद पर शानदार ड्राइव लगाते हुए एक और चौका बटोरा। रोहित और अय्यर ने मुश्किल समय में न सिर्फ पारी को संभाला। दोस्तों, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को मुश्किल से निकाला और यहां शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। टीम इंडिया के लिए ये एक शानदार रिकवरी थी। 24वें ओवर में रोहित शर्मा ने तेजी दिखाई। जंपा की ओवर पिच गेंद, रोहित ने आगे निकलकर शानदार इनसाइड आउट लॉफ्टेड ड्राइव खेला। गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक टप्पे में चौका और इसी बीच श्रेयस अय्यर ने एक और माइलस्टोन छुआ। 22वें ओवर में सिंगल लेकर उन्होंने अपना जुझारू अर्धशतक पूरा किया। दबाव में खेली गई बेहतरीन पारी। रोहित शर्मा ने भी अपनी लय बरकरार रखी। शॉट की गेंद फुल और वाइड थी और रोहित ने इस पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। अब ये दोनों सेट हो चुके थे और बड़े स्कोर की तैयारी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था एक बड़ा ब्रेक थ्रू। कप्तान मिचेल मार्श ने अपने स्ट्राइक बॉलर मिचेल स्टार्क को वापस बुलाया। स्टार्क ने आते ही कमाल कर दिया। शॉर्टिश गेंद लेग स्टंप पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेला, लेकिन इस बार टाइमिंग में चूक हुई। गेंद गई हवा में, लॉन्ग लेग पर फील्डर हेजलवुड के हाथों में और ये आउट। रोहित शर्मा 73 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टीम इंडिया के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बावजूद श्रेयस अय्यर ने अपना आक्रमण जारी रखा। मैथ्यू शॉट की गेंद शॉर्ट थी और अय्यर ने उसे मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से खींचकर भेज दिया। ये है एक और चौका। अय्यर अपनी लय में है। दूसरे छोर पर आए अक्षर पटेल ने भी बल्ला खोला। मिचेल स्टार्क ने लेग साइड में गेंद की और अक्षर ने उसे फाइन लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक कर दिया। ये रहा एक आसान चौका और इसी ओवर में स्टार्क की फुल गेंद को अक्षर ने गैप में धकेलकर एक और चौका बटोरा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्पिन जादूगर एडम जंपा फिर से एक्शन में। श्रेयस अय्यर ने पहले तो जगह बनाई और गेंद को कवर के ऊपर से मारकर एक बेहतरीन चौका हासिल किया। लेकिन अगली ही गेंद जंपा ने अपनी लेंथ शॉट की और अय्यर ने जोरदार ड्राइव लगाने की कोशिश की।
गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा विकेट से टकराई और ये आउट। सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नया बल्लेबाज केएल राहुल ने आते ही जंपा की गेंद पर कदम बढ़ाए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। इरादे साफ थे, लेकिन जंपा आज मानने वाले नहीं थे। अगली ही गेंद फ्लिपर। राहुल पुल करने गए, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा तेज आई, बल्ले के नीचे से गुजरी और स्टंप्स बिखेर दिए। बोल्ड। जंपा का दूसरा शिकार। भारत का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया है। 2 विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल ने जिम्मेदारी उठाई। स्टार्क की गेंद पर उन्होंने अपने हाथ खोले, कवर के ऊपर से शानदार चौका हासिल किया और इसी ओवर में पैड्स पर आई फुल गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके एक और बेहतरीन चौका बटोरा। दोस्तों, 2 सेट बल्लेबाजों को खोने के बाद अक्षर पटेल ने निचले क्रम के साथ मोर्चा संभाला। ट्रेविस हेड की गेंदबाजी पर अक्षर ने हाथ खोले, गेंद हवा में उठी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट और गेंद 2 टप्पे खाकर चौके के लिए चली गई। आत्मविश्वास से भरा शॉट, लेकिन यहीं पर ऑस्ट्रेलिया को मिली सफलता। बार्टलेट की फुल गेंद को वॉशिंगटन सुंदर ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ हवा में उठा दिया और सीधा हेजलवुड के हाथों में। सुंदर आउट। एक और विकेट गिरा। नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने आते ही अपनी छाप छोड़ी। बार्टलेट की फुल गेंद को उन्होंने शानदार ड्राइव किया। गेंद गई गेंदबाज के पास से मिड ऑफ की बगल से और 4 रन के लिए। क्या बेहतरीन प्लेसमेंट। लेकिन एक बार फिर एडम जंपा ने कमाल किया। टॉस की हुई गेंद पर अक्षर पटेल ने लॉफ्ट करने की कोशिश की, पर एलिवेशन नहीं मिला। लॉन्ग ऑफ पर मिचेल स्टार्क ने पीछे भागते हुए शानदार कैच लपका। अक्षर पटेल भी 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका। इसी ओवर की आखिरी गेंद जंपा ने अपनी तेज लेग ब्रेक डाली। नीतीश रेड्डी आगे निकले, शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद घूमी, बल्लेबाज बीट हुए और विकेटकीपर कैरी ने बिना कोई गलती किए स्टंप्स बिखेर दिए। स्टंप आउट। एक छोर पर खड़े हर्षित राणा ने कमान संभाली, जंपा की गेंद पर जगह बनाई और बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से कट मारकर बटोरा एक बेहतरीन चौका। अगली ही गेंद पर फिर से वही जगह और एक और चौका। और ये देखिए, अर्शदीप सिंह। स्टार्क की फुल गेंद। अर्शदीप ने क्रीज से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा कवर से जोरदार ड्रिल ड्राइव खेला। गेंद गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए गई और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शॉर्ट बॉल को अर्शदीप ने पुल किया और हासिल किया एक और चौका। भारतीय पारी का आखिरी ओवर की 5वीं गेंद अर्शदीप सिंह रूम बनाकर खेलने गए, लेकिन गेंद सीधा विकेट से टकराई। बोल्ड। 27 रन की शानदार साझेदारी का अंत। भारतीय टीम की पारी 264 रन पर समाप्त हुई। निचले क्रम की जुझारू बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने एक चुनौतीपूर्ण टोटल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। क्रीज पर है खतरनाक ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श। गेंद नई है और भारत के तेज गेंदबाज पूरे जोश में हैं। मोहम्मद सिराज ने लेंथ फुल रखी और ट्रेविस हेड ने इस पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पैड्स पर थी गेंद, हेड ने कलाई का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर से जोरदार प्रहार। ये है पारी का पहला छक्का। हेड ने अपनी आंखें सेट कर ली हैं, लेकिन भारतीय टीम को चाहिए था एक ब्रेक थ्रू। कप्तान मिचेल मार्श ने पिछली गेंद पर रन लिया था और अब अर्शदीप की लेंथ गेंद। मार्श क्रीज से बाहर निकले, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले का किनारा लगा। गेंद गई विकेटकीपर राहुल के दस्तानों में और ये आउट। भारत को मिली पहली सफलता। अर्शदीप सिंह ने कप्तान मिचेल मार्श को केवल 11 रन पर पवेलियन भेज दिया। टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा विकेट गिरने के तुरंत बाद मिचेल मार्श ने पिछली गेंद पर एक चौका भी जड़ा था। अर्शदीप की लेंथ डिलीवरी को मार्श ने स्क्वायर लेग की दिशा में कलाइयों से फ्लिक कर दिया। गेंद बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार गई, लेकिन अपनी लय को बरकरार नहीं रख पाए और अगली ही गेंद पर आउट। अब मैथ्यू शॉट मैदान पर है और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। अर्शदीप की शॉर्ट बॉल। शॉट ने इस पर कोई दया नहीं दिखाई। गेंद की लाइन के ऊपर आई और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल कर दिया। ये तो बहुत बड़ा छक्का है। गेंद हवा में गई, सीधा स्टैंड्स में। मैथ्यू शॉट ने दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रुकने वाले नहीं हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। दोस्तों, भारतीय टीम को पावर प्ले के बाद भी विकेट की तलाश थी और ये देखिए, युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी लेंथ से कमाल किया। ट्रेविस हेड, जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे, राणा की लेंथ डिलीवरी को फ्लिक करने गए और बल्ले का मोटा किनारा। गेंद हवा में उछली,
विराट कोहली मिड ऑफ से आगे बढ़े और एक आसान कैच लपक लिया। ट्रेविस हेड आउट। भारत को मिली दूसरी बड़ी सफलता। हर्षित राणा आज बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर रहे हैं। नए बल्लेबाज मैट रेंशो क्रीज पर आए हैं और उन्होंने राणा के युवा साथी नीतीश रेड्डी को निशाना बनाया। लेंथ डिलीवरी को रेंशो ने क्रीज से आगे बढ़कर स्कूप किया। फाइन लेग पर कोई फील्डर नहीं और गेंद सीधा चौके के लिए चली गई। भारत को एक और मौका मिला। नीतीश रेड्डी की गेंद पर मैथ्यू शॉट ने जोरदार कट लगाया, लेकिन पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे अक्षर पटेल के हाथ से कैच छूटा। अक्षर को गेंद उंगलियों पर लगी है और ये एक महंगा ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अब रुकने वाले नहीं हैं। नीतीश रेड्डी एक बार फिर निशाने पर। मैट रेंशो ने जगह बनाई। गेंद शॉर्ट थी और कूल्हे की तरफ आ रही थी। रेंशो ने उसे पुल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया। ये है एक शानदार छक्का। इसी ओवर में मैथ्यू शॉट ने भी अपने हाथ खोले। फुल लेंथ की गेंद को आगे बढ़कर कवर ड्राइव मारा। गेंद फील्डर को छकाती हुई चौके के लिए गई। मैथ्यू शॉट और मैट रेंशो ने मिलकर 100 रन की साझेदारी पूरी कर ली है। 2 जल्दी विकेट गिरने के बाद इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को मजबूती दी है। भारतीय टीम को अब एक और विकेट की सख्त जरूरत है, नहीं तो ये साझेदारी मैच को दूर ले जाएगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अब भारत के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। मैट रेंशो और मैथ्यू शॉट ने मिलकर 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन यहीं पर भारत के स्पिनर अक्षर पटेल ने कमाल किया। अक्षर राउंड द विकेट आए, अपनी घातक आर्म बॉल फेंकी। रेंशो ने रूम बनाकर कवर के ऊपर से ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में घूमी। बल्लेबाज पूरी तरह बीट हुए। क्लीन बोल्ड। रेंशो आउट। अक्षर पटेल ने इस चलती हुई साझेदारी को तोड़कर भारत को बड़ी राहत दी है। विकेट गिरने के बावजूद मैथ्यू शॉट ने अपनी लय नहीं खोई। अर्शदीप सिंह राउंड विकेट आए। फुल लेंथ की गेंद। शॉट ने आगे कदम बढ़ाया और अपने हाथ खोले। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पावरफुल ड्राइव। गेंद सीधे चौके के लिए। और ये देखिए, मैथ्यू शॉट ने सिंगल लेकर अपने वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया है। मुश्किल परिस्थितियों में आई ये एक जुझारू पारी है। शॉट एक छोर पर टिके हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी क्रीज पर आए थे, लेकिन भारत के दूसरे स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर भी आज कमाल कर रहे हैं। कैरी स्वीप करने के लिए पूरी तरह नीचे झुक गए थे, लेकिन सुंदर ने तेज सीधी गेंद फेंकी। कैरी बीट हुए और गेंद सीधा विकेट से टकराई। क्लीन बोल्ड। सुंदर ने कैरी को सिर्फ 9 रन पर आउट कर दिया। भारतीय स्पिनर्स ने लगातार 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 2 सेट बल्लेबाजों के बाद भारत ने अब 2 और विकेट झटक लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 132 रन पर 4 विकेट हो चुका है। अब सारी जिम्मेदारी मैथ्यू शॉट पर है, जिन्हें एक बार फिर जीवन दान मिला है जब सिराज ने उनका एक आसान कैच टपका दिया था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने अब भारतीय स्पिनरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कूपर कॉनॉली ने अक्षर पटेल की वाइड गेंद को ड्राइव किया और मिड ऑफ के बगल से एक चौका बटोरा। ये साझेदारी धीरे धीरे भारत की पकड़ को कमजोर कर रही है। कॉनॉली यहीं नहीं रुके। अक्षर की ही गेंद को उन्होंने स्वीप किया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंच गई। ये एक और शानदार चौका। ऑस्ट्रेलिया के लिए हर ओवर में रन आ रहे हैं। भारत को इस साझेदारी को तोड़ने की सख्त जरूरत थी और एक बार फिर युवा हर्षित राणा ने कमान संभाली। उन्होंने अपनी अनुभवहीनता को ताकत बनाया और एक शॉर्ट बॉल फेंकी। मैथ्यू शॉट, जो 74 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद को एलिवेशन नहीं दे पाए। डीप स्क्वायर लेग पर सिराज ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। ये आउट। राणा ने इस मुश्किल समय में सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया। मैथ्यू शॉट की जुझारू पारी समाप्त हुई। शॉट के आउट होने के बाद मिचेल ओवेन, हर्षित राणा की धीमी शॉर्ट गेंद। ओवेन ने गेंद को पहचाना, खड़े खड़े पुल शॉट खेला और गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री के बाहर। यह है एक जोरदार छक्का। ओवेन ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया अब जीत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मिचेल ओवेन ने एक बार फिर हर्षित राणा की शॉर्ट गेंद को निशाना बनाया। गेंद स्लो थी और ओवेन ने इसे और जोर से पुल किया। ये तो पिछले से भी बड़ा है। डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और विशाल छक्का। ओवेन तूफानी गति से रन बना रहे हैं। इस ओवर में 9 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 216 रन हो चुका है। अब उन्हें जीत के लिए केवल 49 रन चाहिए। मिचेल ओवेन और कूपर कॉनॉली की जोड़ी अब भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। ऑस्ट्रेलिया अब पूरी तरह से मैच पर हावी है। मिचेल ओवेन ने अक्षर पटेल को लगातार 2 बड़े शॉट मारे।
पहले फुल लेंथ की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए स्वीप किया और फिर अगली ही गेंद को क्रीज में पीछे जाकर जोरदार पुल से डीप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया। ये है एक विशाल छक्का। अब कूपर कॉनॉली का समय। मोहम्मद सिराज की ओवर पिच गेंद कॉनॉली ने अपने पैर चलाए और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया। ये है एक शानदार छक्का और इसी ओवर में कूपर कॉनॉली ने एक सिंगल लेकर अपना पहला वनडे अर्धशतक पूरा किया है। 22 साल के इस युवा खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के कगार पर ला खड़ा किया है। लेकिन भारत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी पर आए। उनकी वाइड धीमी गेंद। मिचेल ओवेन बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन टाइमिंग बिगड़ी। गेंद सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े अर्शदीप सिंह के हाथों में। ये आउट ओवेन की 36 रनों की तूफानी पारी का अंत हुआ। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को अब सिर्फ 10 रन चाहिए। लेकिन मोहम्मद सिराज ने फिर से दबाव बनाया। शॉर्ट गेंद पर मिचेल स्टार्क ने डब करने की कोशिश की लेकिन गेंद हवा में उछल गई। बैकवर्ड पॉइंट पर अक्षर पटेल ने कैच लिया। स्टार्क आउट। ऑस्ट्रेलिया ने अपना 8वां विकेट खो दिया। पूरी तरह से एक गेंदबाजी के मुकाबले में बदल चुका था। लेकिन कूपर कॉनॉली ने शांत दिमाग से काम लिया। अर्शदीप सिंह की गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के बीच से 2 रन बटोरे। स्कोर बराबर। अगली ही गेंद अर्शदीप की स्लोवर बाउंसर कॉनॉली ने छोड़ दिया और ये है वाइड। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया है। युवा कूपर कॉनॉली 57 रन में विजयी रन पूरा करते ही कहुशी से हवा में मुक्का लहराया। भारत के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत दर्ज की और 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।